अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कोई करे क्या करेंगे? ईमानदारी से बताइए। अगर आपकी बहन ऐसा कदम उठाती है तो एक बार तो आप तो भी गुस्सा होंगे ना? जी जी। नमस्कार। 7 जन्मों के बंधन में एक प्रेमी युगल बच चुके हैं, लेकिन इनका परेशानी यहीं से ख़त्म नहीं होता है। अभी हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ज़िला मुख्यालय के पास एक कॉलोनी है। यहाँ से इनकी गुहार आती है कि भैया आइए हमको बचा लीजिए, आखिर क्या होता है इनके साथ, आइए बातचीत करते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि ये लड़का रहने वाला आजमगढ़ का है और ये लड़की रहने वाली है सुल्तानपुर ज़िले की। दोनों में 4-5 सालों से प्रेम होता है। 4-5 साल से प्रेम इतना परवान आगे बढ़ता है कि इन दोनों ने अब शादी कर ली है। लेकिन इसमें मामला ये था कि कुछ दिन इन्होंने बातचीत किया और फिर बंद कर दिया। अब लड़की जो है लड़के के घर पे आ गई थी, तो लड़की के घर वालों ने एप्लीकेशन दिया या इन्होंने प्रशासन को सूचित किया, तो पवई थाने की पुलिस इनको ले जाके बंद कर देती है। और उसके बाद जब देखते हैं कि दोनों प्रेमी युगल दोनों जो हैं बालिग हैं, तो इन लोगों की शादी करा दी जाती है। आइए पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इन्होंने याद किया है, क्योंकि ये दर-दर भटक रहे हैं। अभी इन लोगों को लड़की के घर वाले तो आपको पता ही है कि साथ नहीं देंगे। अब लड़के के घर वाले भी इनसे परेशान हैं, इनको शादी तो करवा दिए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि जाइए अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और साथ ही साथ इन लोगों को खतरा इनके परिवार का है कि मेरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। कैसे क्या है बात करते हैं। नाम का था? दीपक। दीपक। जी। का मामला है बाबू? शादी कब है तुम्हारी? 1 तारीख को। 1 अगस्त। जी। यही 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले? जी जी सर। अच्छा, ये आपकी पत्नी है अब? जी सर। इनका क्या नाम? सिंपम कुमारी। सिंपल कुमार। कब आप दोनों से बातचीत कब चालू होती है? 4 साल सर से 4 साल से बात करते थे। 4 साल से बात करते थे। जी सर। फिर उसके फिर बाद सिम बंद कर दिए सर। सिम आप बंद कर दिए? जी सर, 2 महीने से। 2 महीने आपने सिम बंद कर दिया। जी फिर सर। उसके बाद? सर ये मेरे घर आ गई थी। ये आपके घर आ गई थी? जी सर। मैं रोकना चाहूँगा 1 मिनट। आपके घर कैसे आ गई? क्या आपका घर ये जानती-वानती थी? क्या आपको रिश्तेदारी थी? सर भाभी की बहन है। ये आपकी भाभी की बहन है ये? जी सर। अच्छा, सगी बहन है? जी सर। अच्छा, भाभी कौन? भाभी भी सगी भाभी है? नहीं, नहीं सगी भाभी नहीं है, बगल की सर। पाटीदार चाचा वाचा? पाटीदार का चाचा। मतलब चाचा की, मतलब भाभी की बहन। हुँ। अच्छा, अच्छा, यानी चाचा कि का बेटा, हुँ, बेटा का नाम है सूरज। हुँ। उनका पत्नी, उनकी बहन है। मतलब रिश्ते में आपके भाई की साली लगती हैं, अब आपकी पत्नी हो चुकी है। जी सर। ठीक है, आप दोनों में बातचीत कितने साल से हो रही थी? 4 साल। 4 साल से। आपने बातचीत बंद कर दिया। जी सर। कितने दिन बंद किए थे? 2 महीने। 2 महीने। जी। फिर उसके बाद ये आपके घर आ गई जी सर। कि आपने कहीं बुलाया-वुलाया था? नहीं, नहीं सर, बुलाए नहीं थे, मैं बंद किया था। क्यों ये आपके घर क्यों चली आई? सर बात नहीं कर रहे थे इसलिए। बात आप नहीं कर रहे थे इसलिए। जी। आपका नाम सिंपम? जी सर। तो इनके घर कब आओ तो ये बताओ? सर आए थे सर 1 तारीख को। नहीं कैसे आई? डायरेक्ट गाड़ी-वाड़ी पकड़ के आई कि कैसे? सर ऑटो से आए हैं। ऑटो से आई? जी। अच्छा, क्यों इनके घर पे आप आ गई? सर ये सिम बंद कर लिए थे, 4 साल सिम पहले बंद बात कर कर ली। रहे थे। जी सर। तो जब इनके घरे आओ तो काहे बताए नहीं बताओ? ये बोले कि चले जाओ, हम शादी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये शादी के लिए इनकार कर रहे थे। जी सर। ठीक है, आप इनके घर क्यों भाग के आई? आप तो अपने घर भी रह सकती थी। सर इनसे बात कर रहे थे, पापा मम्मी सब जान गए थे, भाई अच्छा, लोग। सब जान गए। जी सर, 4 भाई थे, उन सब जान गए थे। तब सब- मुझे मारे पीटे, अच्छा। मुझे दबा दी, तब सर हम चले आए इनके घर। आपको आपके भाई माता-पिता मारे पीटे? जी सर। अच्छा, बहुत मारे पीटे थे? सर बहुत मारे पीटे थे, देखिए काला। अच्छा, ये जो काला निशान थोड़ा-सा घुमा के दिखाइए कैमरे की तरफ, ये जो निशान पड़ा हुआ है, ये मारे पीटे हैं। अच्छा, गले पे जो है ये सब? जी सर, कमर में भी लगा है सर। क्या जान से मारने का प्रयास किए? जी सर। कब मारे ये? जब इनके घर आप आ गई? जी सर, इन्हीं के घर मारे। तो आपको भी मारे पीटे थे? जी सर। आपको कहाँ-कहाँ चोटें लगी थी? सर यहाँ लगी पूरा। किस चीज़ से मारे थे? सर डंडा था, लाठी थी। अच्छा, लाठी डंडा लेके आए थे। जी तो सर। आपका घर खरीदीनपुर में है? जी सर। हुँ। फिर आपने शासन प्रशासन को सूचना दिया? किसने बुलाया पुलिस? मैं बुलाया था सर। आपने पुलिस बुलाई? जी सर। पुलिस आपको पवई थाने ले गई? जी सर। ठीक, उसके बाद? बंद बंद कर कर दी? जी सर। कब तक बंद कर रखी थी? रात भर? जी सर। रात भर बंद की। फिर जी। सवेरे क्या हुआ? सवेरे सर वही दरोगा ने क्या कहा जो एसओ थी? सर के घर वाले को बुलाए थे। आपके घर वाले आए? जी सर। फिर आपके घर वाले आपसे क्या कहे? मुझसे बोले कि चलो घर। मैंने बोला कि घर नहीं जाऊँगी मैं इन्हीं के साथ शादी करूँगी। आप घर नहीं गई? नहीं
तो उसके बाद आप उसके लोग बाद गए शादी किए? जी कहाँ सर। शादी किए? सर वहीं मंदिर में की वही थी। थाने के सामने जो मंदिर है उसी में आपने शादी किया? जी सर। अच्छा, जब आप दोनों ने शादी कर लिया तो आप घर नहीं गई, नहीं फिर क्या हुआ उसके बाद? सर, उसके बाद सर वही भाई लोग धमकी दे रहे हैं मारपीट करने की। भाई लोग धमकी दे रहे जी थे। सर। मैंने सुना जो थाने में आपका सहयोग कर रहे थे, कोई आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी परेशान किया जा जी रहा जी है? जी, बुआ के लड़के थे वो सर। अच्छा, बुआ के लड़के, जी उनको जी क्यों परेशान कर रहे हैं? सर, साथ में गए थे थाने तक, साथ में थाने पे गए इसलिए। थे इसलिए? हाँ, अच्छा, बोल रहे हैं कि यही भगाया है। अच्छा यही भगाया है। हाँ, मेरे बुआ के लड़के को बोल रहे हैं भगाया है, यही इसी का हाथ है। हुँ, पर सर उनका हाथ नहीं, कोई नहीं हाथ है। गए थे थाने तक हुँ। बस, और कोई उनका हाथ नहीं है। तो क्या अपनी बुआ के लड़के से आप मिले थे? नहीं थे, फ़ोन किए थे हुँ, कि मैं बंद हो गया। पापा किए थे फ़ोन। अच्छा पापा किए थे तो थाने पे गए हो। गए बस। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? बंद किए थे सर। हुँ, फिर आप दोनों शादी करके घर आए, हैं? घर के बजाय यहाँ क्यों रह रहे हैं ये बताइए? सर घर वाले बोले कि मुझसे कोई कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शादी कराने के बाद उन्होंने हाँ, ज़िम्मेदारी हटा ली। हटा दी। अब आप लोग क्या करोगे? जीवन कैसे निर्वाह होगा आगे? क्या करेंगे सर, भटक रहे हैं। हुँ, आप लोग भटक रहे हैं। जी सर। तो बिटिया इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कभी माँ-बाप का ख़्याल आया आपको? ईमानदारी से नहीं बताइए। सर। नहीं। नहीं आया ना? नहीं। मान लो एक माँ-बाप की इच्छा होती कि मैं अपनी बेटी की धूम-धाम से शादी करूँ, ठीक है, कभी-कभी होता है। इतने साल तक आपको पाल-पोस के बड़ा किए, हुँ? आपकी उनकी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, हो सकता है उसी नाते वो कुछ ऐसा किए हों। सर नहीं, मुझे जब बोल रहे थे इनसे शादी करने, मुझे मारपीट बहुत मारे थे। बहुत मारे का मतलब क्या जान से थोड़ी मार देते हैं? सर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हुँ। बहुत मारते सर, देखिए ना गटई कस रहे थे। अच्छा गला कस के मार देते हैं। जी सर, बिजली छुआ रहे थे। बिजली का करंट भी आपको जी दे रहे सर, थे? छुआए कहाँ थे। लगाए थे? कहाँ सर बिजली लगाए यहीं थे? पर लगाए थे। हाथ में लगाए थे। जी सर। तब आपने मतलब ये ठान लिया कि अब मैं जीना मरना इन्हीं के साथ। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक। तो दीपक को ही अपना जीवन साथी आपने चुना। जी सर। हाँ। पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक की? सर 12 पास। 12 आपने पास किया। जी। आगे जीवन में कुछ सोची हो कि बस शादी ही सब कुछ हो गया? अब जब माँ-बाप ने आपको ठुकरा ही दिया है, आपने खुद ठुकराया है, माँ-बाप ने नहीं, आपने तो अपनी मर्ज़ी से शादी किया है। अभी मान लो कभी कोई मुसीबत पड़ जाएगी, कोई कुछ परेशानी आ जाएगी, तो किससे मदद माँगोगी? ना तो इनके घर वाले साथ दे रहे हैं आपको, आपके घर वाले तो देंगे ही नहीं। होगा ऐसा तो होगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब कुल मिला-जुला के आपने ठान लिया है कि जीना मरना इन्हीं के साथ है। तो क्या एक ही बार आपको मारे-पीटे थे कि और कभी परेशान सर करते थे? 4 साल से बात करें सर, कई बार मारे पीटे थे। कई बार मारे-पीटे जी थे, सर। रोकने का प्रयास करते थे, जी सर। लेकिन नहीं मानी। नहीं सर। इतनी मोहब्बत इनसे हो गई थी? जी सर। हुँ? जी सर। ये भी बातचीत करते थे? जी। तो आपने क्यों भैया बंद कर दिया था बातचीत इनसे? तो सर इसके घर वाले धमकी दिए थे, तेरे को मार डालूँगा अगर तू बात करेगा इससे। अच्छा, इसलिए डर गया था सर। मेरे अच्छा घर आप वा डर गए थे। जी, अब तो शादी कर लिए हो, अब क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा सर। अब तो सुना हूँ गुंडे-वुंडे भी आ रहे हैं, जी, जी। आपने बताया है। जी सर। कहाँ आ रहे हैं? मेरे बुआ के घर कितने लोग गए थे? 15-15 लोग सर गाड़ी में भर-भर के जा रहे हैं, देख रहे हैं बुआ के घर। हाँ, जी सर। तो सोच रहे हैं क्या उनके घर पे ही हो आप लोग? सर 1 दिन थे फिर चले आए अच्छा हम। 1 दिन वहाँ पर थे। जी सर। आप अपने घर अभी नहीं गए हो? नहीं सर, घर नहीं गए। घर जा रहे थे सर, घर वाले बोले कि नहीं मुझसे कोई मतलब नहीं है, घर मत आना, घर मत यही आना। बोले? जी सर, तब मैं चला गया था। शादी आपकी कोर्ट मैरिज आजमगढ़ में हुई है? जी, जी सर, आजमगढ़ किए थे। हाँ। जब आपसे मान लो जब आपने कोर्ट मैरिज कर रही होंगी, तो आपसे पूछताछ तो हुई होगी? वो जी रजिस्ट्रार सर। जो होते हैं, उन्होंने क्या पूछा था आपसे? यही पूछा था कि ये लिवा कराया है? मैंने बोला कि नहीं। बोले कैसे हुआ? बोले सर अपनी मर्ज़ी से आए हैं। क्या कोई ज़ोर दबाव? हम कहा नहीं सर, कोई ज़ोर दबाव नहीं है। सर अपने मन से शादी कर रहे हैं। अपने मन से। जी। तो कौन-कौन वहाँ मौजूद था जब शादी हो रही थी? शादी यही हम दोनों थे। नहीं, कोई तो गवाह भी तो रहते हैं, बिना गवाह के थोड़ी शादी हो गवाह मेरे पापा थे सर। अच्छा, पापा शादी शादी करा मेरे घर वाले करा दिए। अच्छा, शादी आपके घर वालों ने करा दिया, करा दिए। फिर उसके बाद क्या बोला घर और वो वालों ने? घर वाले बोले जाओ तू अपनी ज़िंदगी जी ले, अच्छा, अपनी ज़िंदगी जी। मुझसे कोई मतलब नहीं। तो काम-धाम कुछ जानते हो? काम हम करते थे सर, दिल्ली हुँ, रहते थे, किस चीज़ का काम करते फर्नीचर काम करते सर। तब यहाँ अकबरपुर में कहाँ फर्नीचर का काम मिलेगा? सर ऐसे भटक रहे हैं, काम वाम मिल जाता है कर लेते हैं सर, होटल से खाना-वाना खा रहे हैं अभी तक। हुँ, जी। तो अभी किस बात का आप लोगों को डर है ये बताओ और किस लिए आप लोगों ने बुलाया मुझे? किस बात का डर है? सर जान से मारने की मुझे धमकी दे रहे हैं। ये कौन कह रहा है आपको? इनका मेरा भाई। आपके भाई? जी सर, इनको शैलेंदर। आपके भाई? जी सर।
शैलेंद्र, भूपेंद्र, उपेंद्र, सत्येंद्र। पापा का नाम श्री गया प्रसाद। सर उन लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, गुंडे लोग को लिवा लिवा करा रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं सर कहाँ पे आपने है। ऐसा काम ही अब कर दिया, क्या करेंगे? हालांकि कोई भी माँ बाप हो, देखिए भारतीय परिवेश है ये। अगर हमारे आपकी घर की भी बहन बेटी अगर ऐसा कदम उठाएगी, तो कोई भी भाई या बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा मेरी घर की बेटी या बहन कदम उठाए। तो उनके मन में भी कुछ ऐसा रहता है, वो भी उनके भी अपने सपने होंगे, अरमान रहे होंगे कि मैं भी अपनी बहन की धूमधाम से शादी करूँगी। लेकिन आज क्या नाम, सिम्पम ने कदम उठा लिया है। मान लीजिए ठीक है, आपने अपना जीवन साथी तो चुन लिया है, लेकिन समाज इसकी स्वीकारता अभी नहीं देता है। हालांकि भारतीय संविधान हमको, आप बालिग हैं, दोनों लोग बालिग, आप 18+ हो, जी जी सर। सर। आपका कितना? 26 साल। 26 साल है। मान्यता तो देता है, लेकिन हमारा शरीर जो है, हमारा परिवेश है, हमारा समाज इन सब चीज़ों के लिए अभी भी स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से हमारे समाज में अवैध माना जाता है। फिर भी प्रेम विवाह लगातार हो ही रहे हैं। अब बड़ी बात ये है कि इस परिवार की सुरक्षा, अब तो ये दोनों पति पत्नी हैं, अब इन पति पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगा? तो किससे आप मांग करते हैं? शासन प्रशासन से? आपके आजमगढ़ प्रशासन से मांग करेंगे कि ये इनका सुल्तानपुर जिले में है? आपका घर कहाँ पर? कराई सर। कराई। जिला कराई तो सुल थाना अखंड नगर पड़ता है, सुल्तानपुर जिले में। जी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एप्लीकेशन सुल्तानपुर में दे सकते हैं और आप एक एप्लीकेशन आजमगढ़ में दे सकते हैं। जान माल की सुरक्षा गुहार लगा सकते हैं। क्या घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है? जी सर, हम्म। घर वालों भी परेशान कर रहे हैं। तो कैसे पता लगता? फ़ोन ऑन करते हैं, कैसे पता लगा? नहीं सर, फ़ोन नहीं करते थे। सुनाई दिया था सर, किसी ने बोला था कि गुंडे उंडे आ रहे हैं, तेरे को मार डालेंगे, उसे भी मार डालेंगे, तू भाग जा। अभी जी। मोबाइल वोबाइल कहाँ है आपका? मोबाइल नहीं चलाते सर। मोबाइल नहीं चलाते? आपके पास भी नहीं है? नहीं सर। मोबाइल था सर, एक था, छोटा वाला था। जी, वो बंद हो गया। तो पैसे वैसे हैं कुछ पास में कि ऐसे ही बस खाली भटक रहे हैं? सर पैसे वैसे नहीं है। तो बिना पैसे के कमरा किसने दे दिया आपको? किसी दोस्त दोस्त किसने किया? दोस्त तो कोई नहीं किया सर। लिए हैं सर, मैं बोला कि दे दो रहने के लिए, 2-4 दिन रहेंगे, दे देंगे जो किराया होगा। जी सर। तो ये कहानी है, नाम का दीपक। जी सर। दीपक और सिम्पम की। अब सोचिए, अब इन लोगों ने तो शादी तो कर लिया है, इनके पिताजी ने ले जाके शादी करवा दी। उसके बाद कहा कि जाओ जाओ बेटा, अपनी ज़िंदगी जियो। समाज अब इसकी स्वीकारता देता है या नहीं देता है? फिलहाल इन्होंने जो कदम उठाया है, इनसे इनका परिवार आहत है, इन्होंने जो कदम उठाया है, इनका परिवार आहत है। इनके परिवार के कुछ लोग हैं जो ये बता रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, हालाँकि मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। इनका कहना है कि मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे मायके वाले जो हैं, किसी गुंडे-उंडे को फिट किए हैं, कहीं दिखे तो मार डालो, तो दर-बदर भटक रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि ये संज्ञान लें। अब पुलिस कैसे संपर्क करेगी आपसे तब? कुछ माध्यम है? या तो खुद जाइए थाने पर, जाना ही पड़ेगा सर, है ना? जाना ही पड़ेगा। तो मीडियाबाजी से काम नहीं चलेगा बाबू। मैं आपकी बात तो रख दे रहा हूँ, लेकिन आपको शासन प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर कुछ होता तो क्या करूँ? किसकी ज़िम्मेदारी होगी? इसके घर वाले की ज़िम्मेदारी है सर। आपके घर वाले अगर कुछ कर दिया इसको तब? मेरे घर वाले कोई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। जी। आपको डर है? अपने हाँ। घर वालों से डर है आपको? जी सर। क्या डर है? किस बात का? डर यही बात का है सर, इन लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे भी मारने की धमकी दे रहे तो हैं। जब इनको मारेंगे तो तुमको थोड़ी छोड़ेंगे। जी सर, जब दोनों लोग इतना को। मारे पीटे हैं, एक बार दिखाइए कैमरे के सामने। ये जो काला निशान दिख रहा है, ये किस चीज़ से मारे थे ये? सर डंडा से मारे थे, डंडे से मारे लाठी से। थे। ये जगह-जगह चमड़ी छीली हुई है, गले में से उठाओ। यहाँ यहाँ जो चमड़ी-वमड़ी, ये रस्सी से बाँधे थे, क्या करे थे? नहीं सर, दुपट्टा था। दुपट्टा से गला कस रहे थे? जी सर। तो कैसे भागी थी? सर छुड़ा कर भाग रहे थे, तभी पकड़े थे, मेरे बाल पकड़े थे पीछे। इनके इनके घर इनके घर पे ही ये सब हुआ है? जी सर। तो किसने बचाया आपको? कोई नहीं बचाया कोई सर, नहीं वहीं बचाया सर। पकड़ कर रखे थे मुझे सर। मेरा बाल 2 घंटे तक नचाए थे वहीं पर बैठ कर। अच्छा, 2 घंटे तक मारते पीटते जी थे, सर। कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं सर, कोई नहीं बोल रहे बचाता। थे जो आएगा उसी को भी मारेंगे, उसी को ये सब बचाएंगे। वाकया जो है शादी होने के बाद हुआ है, जब कोर्ट मैरिज किए नहीं उससे सर, पहले? नहीं सर, उसके पहले हुआ था। अच्छा, जब भाग के आई हो तब? जी सर। ठीक है। अब इनको जो है अपनी ज़िंदगी जीने दिया जाए, अब यही है। अब मान लीजिए शादी तो दोनों कर लिए हैं, रिश्तेदारी में ही पड़ते हैं। ये एक तरह से इनकी साली ही थी, अब ये पत्नी हो गई। इनके भाई की जो पत्नी, यानी कि इनकी भाभी की ये बहन है। अब एक ही जगह दोनों बहनें, एक ही गाँव में, अब एक तरह से कहा जाएगा शादी। लेकिन देखते हैं कब तक ये दर-बदर भटकेंगे और क्या माँग करेंगे शासन प्रशासन, बताइए आप? क्या सर, वही रहने की सुरक्षा चाहिए। अच्छा, मतलब जान की सुरक्षा आप लोगों को? जी। जी सर। ठीक है, और कुछ कहना है आप लोगों को? सर इसकी बहन ने सर
सबको सर मेरी बहन है वही जो वही करवा करवा रही है सर। वही करवा रही है सर। अच्छा, आपकी बहन जी सर, जो आपकी भाभी लगती है, जी अनुपम। उसका नाम अनुपम है। जी क्या सर। कहे उनके ये? पति का नाम सूरज है। उनका पति का नाम सूरज है सर। अच्छा, वो वही सब बता रही है सब क्या बता रही है? कि सर ऐसे वो मतलब मेरे सब रिश्तेदार जानती है वो, आती जाती थी पहले। सर हाँ, तो बता रही कि हाँ यहाँ जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो उसके घर वाले आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो किसी रिश्तेदारी आप लोग कभी भागे तो फिर नहीं गए? नहीं सर, नहीं गए। वो घर एक दिन थे फिर चले गए। तो उनको भी पता चल जाएगा कि अगर अकबरपुर में हो तब यहाँ भी भेजेंगे तो क्या करोगे? ये भी तो हो सकता है। जी सर, चले जाएंगे तो सर। ऐसा है, जाके पहले अपनी सुरक्षा पुलिस से करो गुहार, ठीक है? हम लोग तो जो करना था हम लोग कर चुके। अभी आप स्वतंत्र हैं, तुरंत जाइए। आप चाहे यहीं अकबरपुर कोतवाली में, चाहे मालीपुर में, है ना, यहाँ पर अगर हो तो, नहीं तो अपने ज़िले में, ठीक है? जी अपने ज़िले में जाके एक एप्लीकेशन दे दो, जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा लो, ठीक है? क्योंकि कोई भी अगर ऐसा करेगा किसी की बहन बेटी के साथ, एक बार चलता है। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कोई करे, क्या करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपकी बहन ऐसा कदम उठाती है तो एक बार तो आप तो भी गुस्सा होंगे ना? जी जी। तो आप इन लोगों की कहानी आप लोगों ने सुना, तो फिर जाते-जाते क्या कहेंगे बताइए? आप बताइए। यही कहना चाहते हैं सर, जो हम लोग नादानी में गलती किए वही माफ़ किया जाए, हम लोग को चैन से जीने दें। अब आप पति-पत्नी हो, मतलब आप लोगों को चैन से जीने दिया जाए। और को आप कुछ कहेंगे? मेरे परिवार को सर कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी सर, तो आप इसके लिए तो जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाइए। प्रशासन के लेके जाएंगे सर। हुँ, जी आप जाइए, आप स्वतंत्र हो। जी सर। तो ये लोगों की कहानी आपने सुना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हालाँकि ये प्रीतम, क्या नाम था इनका? सिंपल। सिम्पम, आपका नाम सिम्पम है मेरा और नाम आप दीपक। दीपक है। सिम्पम और दीपक के जीवन में आगे क्या होगा, वो तो समय ही वक़्त बताएगा। आप दोनों अपना आ जाओ, कमाओ खाओ आराम से, ठीक है? आपके पास सर्टिफ़िकेट है, मैरिज सर्टिफ़िकेट है, जी सर। और आप अपने प्रशासन से गुहार लगाइए। फ़िलहाल चलते हैं, ये वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। फ़िलहाल समाज में बढ़ रहे ऐसे चीज़ों के लिए आप लोग क्या कहेंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा, और इनके परिवार वालों से मैं आग्रह करता हूँ, एक बार मिल बैठ के बातचीत कर लीजिए। हो सकता है कि अब दोनों बच्चे जो गलती किए हैं, अब तो वो ये सुधर तो सकती नहीं है। ये अब शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। समाज इसकी स्वीकारता भले नहीं दे, लेकिन अब दोनों का जो प्रेम प्रसंग था, ये अब एक दाम्पत्य जीवन में बच चुका है। तो फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।